आज हम लोग मानव रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि मानव रक्त क्या है, क्या करता है, इसके बिना क्या हो सकता है, रहने पर क्या करता है। मानव रक्त एक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ चिपचिपे पदार्थ है जो प्रमुख दो घटकों से मिलकर बना होता है। जो रक्त होता है यह दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। एक घटक रुधिकाणु है और एक है प्लाज्मा है। जो रक्त का आयतन के 40 से 45% तक रुधिकाणु होते हैं और शेष 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 3 तरह के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक है फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन है। और इस रुधिकाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, बस इसमें एक अपवाद जीव है जो ऊतनी और लामा नामक प्राणी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जबकि अन्य लोगों में नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो इसका रंग लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक रंजक होता है जो एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक रंजक होता है जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इस हीम में इनके कण में लोहे का कण होते हैं, ये फिर जिसको हम लोग कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन अकेले इसकी क्षमता होता है कि 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बांध सकता है। और ये हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को बांधकर एक साथ ब्लड में यानी रक्त में ऑक्सीजन को सप्लाई करता रहता है, ऑक्सीजन को ढुलाई करता रहता है। और डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारे रक्त में एंटीजन का निर्माण करते हैं। एंटीजन हमारे शरीर को रक्षा करता है। और वही प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने में काम सहायक होता है। जो हम इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन नामक कणों से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद हम चलो इस वक्त करो। मानव रक्त में लाल रक्त आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ये कणिका है, ठोस पदार्थ है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम है, मानव रक्त में रक्त ठोस 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी का दूसरा नाम यानी बायोलॉजिकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आता है प्रश्न में, मैट्रिक के परीक्षा में एक बार पूछा था कि आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, तो उसका होता है एरिथ्रोसाइट। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का अर्थ होता है, एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है श्वेत, साइट। तो इसी तरह इसका नाम हो गया ल्यूकोसाइट यानी अर्थात श्वेत रक्त कणिका है। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है क्रोमोसाइट। ये तीनों इसका वैज्ञानिक नाम है। यानी कोई पूछ दे कि रक्त के तीनों कणिका का वैज्ञानिक नाम क्या है यानी बायोलॉजिकल नाम क्या है, तब बोलेंगे आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का नाम
ल्यूकोसाइट तथा मतलब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट हम बताएंगे। ये जो आरबीसी का जो है निर्माण दो ठे होता है, या जन्म इसका दो ठे से होता है। ये जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, यानी भ्रूण, जब तक बच्चे अपने माँ के गर्भ में होता है तो ये इसका निर्माण यकृत से होता है, क्योंकि आरबीसी का निर्माण हड्डी से होता है, हड्डी के बोन मैरो से होता है। क्योंकि जब हम लोग चिकन उकन खाते हैं तो चिकन में हम देखे हुए कि जब हड्डी को हम लोग तोड़ते हैं तो उसमें लाल लाल या जालीदार कुछ पदार्थ निकलता है, वही होता है अस्थि मज्जा, उसी में से निकलता है आपका आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जरा सोचो गौर से कि जो बच्चा माँ का अपना गर्भ में है उसका तो हड्डी नहीं होता है, इतना बड़ा होता है कि जैसे चाहो उसे मरोड़ दोगे, तो उस स्थिति में ब्लड कहाँ से बनेगा आरबीसी का? तो उस स्थिति में यकृत से बनता है, तिल्ली यानी पलिहा और यकृत से निर्माण होता है ये जो आरबीसी है। और जब वही नौजवान व्यक्ति हो जाते हैं, बड़े लोग हो जाते हैं, तो उस समय ये हड्डी से यानी हम लिखे हड्डी से बनना शुरू होता है। तो हड्डी से बनता है आरबीसी का निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर में इनका संख्या 50 लाख होता है। शरीर में हमारे इनकी संख्या 50 लाख होता है। और इसका कार्य होता है कि ये रक्त करता क्या है? रक्त हमारे शरीर में दौड़कर ऑक्सीजन को और हमारे पेट में जितना भोजन पचता है और उससे जो एनर्जी निकलता है उस ऊर्जा को यह लेकर और सभी कार्य स्थल तक पहुंचाने का काम करता है। और साथ साथ में आरबीसी ऐसा रक्त कणिका है कि अगर हमारे शरीर में इसे कमी हो जाए तो हम लोग सुस्त होने लगते हैं, इतना सुस्त हो जाते हैं कि ना तो चलने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता है। इसमें होता क्या चीज है कि इसमें आरबीसी जो बनने वाला है, इसमें हमारा ये जो बोन मैरो कमजोर होता है, अस्थि मज्जा कमजोर होता है, तो ब्लड की संख्या कम होने लगती है, बनना कम हो जाता है। और ये कार्य सभी जगह पर नियंत्रित उच्च भोज्य पदार्थ को जगह जगह पहुंचाने का काम करता है। उसी प्रकार से हमारा डब्ल्यूबीसी है, इसका निर्माण यह अस्थि मज्जा पलिहा से ही होता है। ये जो इनकी संख्या हमारे रक्त में 10,000 होती है, जो आरबीसी के अपेक्षा बहुत कम होता है। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगर ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में न रहे तो हम लोगों को बहुत सुस्ती महसूस होगा, आलसी महसूस होंगे। यही एंटीबायोटिक न रहने के कारण बच्चों को पढ़ने का तो मन करता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, आलसियापन आ जाता है, लगता है सोने लगता है। तरीके से कॉपी उलाटेगा ना तो वो अब हमको मन नहीं कर रहा, आराम मस्ती में हो जाता है, तुरंत सोएगा बेड पर तो तकिया को 4 चप्पल तक सोचे कि हम ऐसे बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। यानी वैसे बच्चों को जाकर तुरंत डॉक्टर से इलाज करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अच्छा से डॉक्टर ही बता सकते हैं। प्लेटलेट्स के मतलब डब्ल्यूबीसी का चेकअप करा के हमारा एंटीबायोटिक कैसे बनेगा, क्या होगा। और बाद इसी तरह से प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में कम से कम 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक होता है। यानी सबसे अधिक हमारे शरीर में रक्त कणिका है तो आरबीसी है। यानी आरबीसी की संख्या अगर हमारे शरीर में 50 लाख रहे तो हम लोग कभी ना जल्दी थाकेंगे ना कभी जल्दी मतलब कमजोरी महसूस करेंगे, ना हम टन रहेंगे। क्योंकि आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें आयरन यानी लोहा की मात्रा होता है, और जगह शरीर में लोहा होता है तो फौलादी की तरह टाइट रहता है। इसीलिए आरबीसी का होना बहुत जरूरी होता है। ये जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत से सूक्ष्म जीवों जो आते हैं खाना, मतलब मान लीजिए हमारे शरीर में 10 संख्या रहता है तो हम गार्डिंग का काम करता है, ये गार्डिंग करते रहता है शरीर में जाकर। सभी जैसे मान लीजिए हम कहीं खा रहे हैं चाहे बैठे हुए तो कोई मच्छर काट दिया, कोई माखी काट दी, लेकिन जैसे से उसका जो उसका कीड़ा मकोड़ा या जो भी वायरस हमारे शरीर प्रवेश करेगा तो तुरंत डब्ल्यूबीसी एक्टिव होकर अपने घटकों को एक्टिव कर उसे तुरंत मारने के लिए आदेश देता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को बॉडी का सैनिक भी कहा जाता है।
यानी कोई प्रश्न पूछे कि शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, तो वो हम कहेंगे WBC, काहे कि यह सैनिक कार्य करता है। यह एकदम रात दिन घूम कर देखता रहता है कि कौन कहां से कैसे आया है, उसको यह मारकर हजम कर जाता है, मार देता है। उस प्रकार से प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी संख्या 1.5 लाख होती है। ये जब मलेरिया या जो भी डेंगू चाहे जो कोरोना हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स ही गिरने लगते हैं। प्लेटलेट्स जिनका गिर जाता है बहुत कम, अगर 20,000 से कम हो जाएगा तो व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंच जाता है, मतलब मरने के समान हो जाता है। जेकर 2.5 लाख अगर प्लेटलेट्स रहे वो व्यक्ति एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, टन टन तरम फोर एकदम टाइट रहेगा। इसका कार्य है थक्का बनाने में, इनको पूर्ति किया जाता है। हम लोग अपने जैसे बकरी का दूध है, पपीता है, फल वगैरह है, या जो हम लोग और भी जो चीज है डॉक्टर के द्वारा सलाह देकर दवा बिलो या इंजेक्शन जो होते हैं उसके माध्यम से हम प्लेटलेट्स को बढ़ा लेते हैं। इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे हम बता रहे हैं।